उदास होने से यूं परेशानियां कम नहीं होती, उदास होने से यूं परेशानियां कम नहीं होती, अगर बैठे ही रहेंगे तो ज़िंदगी चली जाएगी, मुश्किलें आसान नहीं होंगी। हाँ, नहीं समझ में आया? ये ऐसे जो मुंह से निकल गया बोल दिया मैंने, वो बनाने थोड़ी गया था अलग से, और ना कुछ याद था पहले से, जो मुंह में निकला बन गया। आज हम लोग विद्युत वाला चैप्टर पढ़ते हैं। कौन सा? विद्युत, जिससे कि ये मोबाइल चार्ज होता है, वही विद्युत। और विद्युत चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले में विद्युत धारा से संबंधित कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और जो इसका सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम विद्युत के चैप्टर को। पहले चैप्टर में हम विद्युत धारा से संबंधित सारे कंटेंट पढ़ेंगे, और सेकंड वाले चैप्टर में विद्युत धारा का जो हीटिंग इफेक्ट है, उष्मीय प्रभाव है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा में कॉन्सेप्ट सबसे पहले आवेश का है, आवेश क्या होता है। फिर आवेश के बाद में विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट है, विद्युत धारा किसे कहेंगे। उसके बाद विभव का कॉन्सेप्ट है, विभव किसको बोलेंगे। विभव के बाद परिपथ, विभव से संबंधित एक विभवांतर भी है, उसका भी कॉन्सेप्ट इसी में आएगा। परिपथ पढ़ना है, और परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होती है, उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं वो भी पढ़ना है यहाँ पे। और प्रतिरोध, प्रतिरोध अगला चैप्टर होगा इसका टॉपिक, और प्रतिरोधों का जो निर्भरता है वो भी पढ़ना है। प्रतिरोध किसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और सबसे लास्ट में प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ये चैप्टर में पढ़ना है। जो विद्युत धारा से कॉन्सेप्ट बनाएगा उससे चीज़ें। और विद्युत धारा अगर किसी करंट में प्रवाहित होती है, किसी तार में प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे जो इससे हीट उत्पन्न होती है, उस हीट से संबंधित जितने भी सवालें होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, उसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर विद्युत का, ये विद्युत धारा वाला कॉन्सेप्ट, और स्टार्ट करेंगे आवेश से। जल्दी में होगा तो बता देना तुम लोग कि जल्दी तो नहीं है ना। तो स्टार्ट किया जाए। विद्युत में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आवेश का। चार्ज किसे कहा जाता है? आवेश क्या है? आवेश एक क्वालिटी है, एक गुण है, जिसके कारण किसी भी पदार्थ में विद्युतीय या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो आवेश का मतलब क्या होगा? ऐसा गुण जिससे किसी पदार्थ में विद्युतीय गुण या फिर चुंबकीय गुण या प्रभाव लिख सकते हो, जिससे पदार्थ में विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। वही गुण क्या कहलाता है? आवेश। और आवेश को प्रदर्शित किया जाता है Q से। आवेश को प्रदर्शित किससे किया जाएगा? तो आवेश को प्रदर्शित किससे किया जाता है? Q से। अगर मात्रक की बात करें कि आवेश का मात्रक क्या होगा, तो होता है C। C का अर्थ क्या होगा? कूलाम होगा। C का अर्थ क्या होने वाला है? कूलाम। और ये जो आवेश होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। आवेश को अगर हम बांटेंगे तो कितने भागों में बांट सकते हैं इसे? दो भागों में। चार्ज कितने टाइप के? दो टाइप के। और आपको पता है कि किसी भी एटम में
दो ऐसे कण होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। प्रोटॉन जो नाभिक में होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो किनारे होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर विद्युतीय रूप से देखेंगे तो कोई भी जो एटम होगा वो एटम उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं इसमें। तो आवेश में अगर हम दो प्रकार की आवेश की बात करें तो एक होगा आपका धनावेश पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऋणावेश धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये दोनों उत्पन्न कैसे होंगे, किसी एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। और ये किस प्रकार का आवेश है, ऋणावेश है। ये कैसा आवेश है, ऋणावेश है। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, यहाँ पर भी उतना ही आवेश होता है लेकिन यह कैसा होगा, धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। जो आपका न्यूट्रॉन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। किसके ऊपर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अनावेशित कण है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, परमाणु के नाभिक में। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्जेस हैं, एक पर नेगेटिव है दूसरे पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आवेश धनावेश या फिर ऋणावेश कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का नंबर इक्वल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, अगर मूव करने की बात करें तो प्रोटॉन नाभिक में होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। राउंड कौन करता है, इलेक्ट्रॉन राउंड करता है। तो माइनस चार्ज इधर से उधर हो सकता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अगर एटम से बाहर निकल जाए, एटम से बाहर चला जाए, उस एटम को छोड़ करके दूसरे जगह चला जाए अगर, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन के वहाँ से हट जाने से पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज बनेगा कब, हम कैसे देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि सोडियम, एक एटम है सोडियम। सोडियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 11 है और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 11 है। लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचती कितनी है, 10। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही है, कितनी है, 11। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज कितने हैं हमारे पास, 10 हैं और पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 11 हो गए। तो हम ये कहेंगे कि जो सोडियम है उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि धनावेश कब बनेगा, जब एक ऋणावेश वहाँ से हट जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा वहाँ से। तो धनावेश के लिए हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के त्याग से आता है। कौन सा, धनावेश वाला गुण कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। क्लियर है इतना। इसका मतलब कि जो मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं और कैसे चार्ज की होती हैं, पॉजिटिव चार्ज की होंगी। कैसे चार्ज की होंगी, पॉजिटिव। ऋणावेश की बात करें तो ये कब आएगा, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। एग्जाम्पल के लिए आप एक क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्लोरीन के पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, अगर क्लोरीन के पास प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो कितनी है, इसके पास 17 प्रोटॉन है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में कितने भरेंगे हम, 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन 8 कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसके पास उतने पूरे नहीं है। तो कितने हैं इसके पास, 7 हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से नेचुरल रूप से कितनी है इसके पास, 17 है। और इसको ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है,
1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर ऑर्बिट कंप्लीट करना है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से वो गेन करेगा। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कर देगा, वो 18 कर देगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी, 17। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि Cl के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, माइनस चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? Cl के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन के आने से कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से माइनस चार्ज आता है और ये क्वालिटी उनमें होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। यानी कि इस क्वालिटी किसमें पाई जाती है, धातु अधातु चैप्टर नंबर 3 आपका है। एक बार लर्न कराया था आपको हमने, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया था, बेसिक जानकारी हो गई थी इसकी। तो क्या आपको चार्ज का मतलब समझ में आ गया, चार्ज क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रकार का चार्ज किस तरह से उत्पन्न होता है। अगर किसी भी वस्तु में विद्युतीय या फिर चुंबकीय गुण उत्पन्न होना है तो उस चुंबकीय गुण या फिर विद्युतीय गुण उत्पन्न होने का जो क्वालिटी है वही क्वालिटी को क्या बोलेंगे हम, आवेश बोलेंगे। यानी कि जिस कारण से उसमें विद्युतीय या फिर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वही क्वालिटी आवेश कहलाती है। और 2 प्रकार की होती है, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। और ये एटम के बाहर किसी भी क्लास में ये पूरा अराउंड करता है चारों तरफ। और यहाँ पे अगर बात करें, एग्जाम्पल दिया आपने सोडियम का आयन बन के देखा कैसे आयन बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या बन जाएगा, Na 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्या बन जाएगा, साधारण नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। प्रदर्शित किससे किया जाएगा, Q से। और मात्रा क्या होगा इसका, कूलाम। कूलाम दिखाया किससे जाएगा, C से। फार्मूला बनेगा कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश लेके वो प्रवाहित होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज। ऐसे ही अगर हम बोल दें कि हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन है तो उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इलेक्ट्रॉनों के नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि वैसे सिंपल सा क्वेश्चन बोले तो 1 आम 5 रुपये का मिलता है तो 1000 आम का दाम कितना होगा, तो 1000 आम में 1 आम के दाम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा आपका। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कुल आवेश निकाले जाएँ, कुल आवेश Q बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणते 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका, Q बराबर N × E। क्या बात समझ में आ रही है? कुल आवेश कितना, यदि n इलेक्ट्रॉन आवेश ले जाते हैं, आवेश प्रवाहित करते हैं, तब के बाद यहाँ पे ये कौन सा आवेश होगा, कुल आवेश। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर कितना, N × E। यहाँ पर Q क्या है, टोटल आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। वो भी कैसा चार्ज, ऋणात्मक या फिर निगेटिव चार्ज। क्या ये चार्ज संबंधित कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या चार्ज समझ में आ गया। और चार्ज से ही सारे काम होने हैं, यहाँ तक कि फ़ोन की बैटरी भी किससे चार्ज होती है, इन्हीं से होती है। अगला कॉन्सेप्ट है विद्युत से संबंधित। विद्युत किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी किसे कही जाती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आवेश के प्रवाह को ही विद्युत कहते हैं। डिफिनीशन क्या होगी इसके, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह विद्युत कहलाता है। और अगर कॉन्सेप्ट की बात करें कि विद्युत धारा क्या होती है, अगले कॉन्सेप्ट की विद्युत धारा क्या है,
करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिक भी देता है वहाँ पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा, विद्युत धारा का मतलब। यहाँ पे आवेश का जो प्रवाह है वो विद्युत है, और अगर इसी प्रवाह को हम काउंट कर लिए कि हाँ कितना टाइम में कितना चार्ज यहाँ पे जा रहा है, आवेश कितने समय में कितना जा रहा है, आवेश बह रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, विद्युत। लेकिन आवेश कितने समय में कितना बह रहा है, उस कॉन्सेप्ट को विद्युत धारा कहा जाता है। ये बात समझ आ रही क्या? यानी आवेश प्रवाह की जो रेट है कि 5 मिनट में इतना गया विद्युत, या फिर इतना आवेश गया, यहाँ पे विद्युत नहीं, इतना आवेश गया, उसे क्या बोलेंगे हम, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रदर्शित करने वाला जो मार्क होगा वो क्या होगा, I। और ये क्या लिख दिया जी मैंने, प्रदर्शित करने वाला जो चिन्ह होगा वो क्या होगा। और ध्यान दीजिएगा I बराबर होगा आवेश यानी कि Q बटे में समय कितना, T। ऊपर की ओर क्या रहेगा, आवेश, और नीचे की ओर क्या रहेगा, समय। तो आवेश प्रवाह की जो दर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। दूसरे तरफ से अगर टाइम को हम 1 कर दें, टाइम की वैल्यू कितनी कर दें, अगर हमने टाइम बराबर 1 रख दिया, तब क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा बराबर क्या, आवेश। और आवेश कितने का, एकांक समय का। कितने समय का, तो हम क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। एकांक का मतलब 1 मिनट से होगा, 1 सेकंड से होगा, 1 घंटे से होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन होगा कितना, 1 ही होगा। वैसे जनरली इसके मात्रक की अगर बात करें, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक देखेंगे तो आवेश का मात्रक आपने क्या पढ़ा अभी, आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम को किससे दिखाते हैं, C से। और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, इस फार्मूले को बेहतर तरीके से याद करना आप लोग, काफ़ी काम का है ये। टाइम की यूनिट सेकंड होगी, और टाइम की यूनिट सेकंड है तो इसका मात्रक क्या बन गया, कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, उन्हीं के नाम पर इस कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एम्पियर। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पियर। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर एक तार में इतना करंट प्रवाहित हो रहा है, बताओ कि वह इतने टाइम में कितने आवेश को लेकर के जाएगा। इस फार्मूले में याद रखना, Q का मतलब क्या है, आवेश, T का मतलब क्या है, समय है, और I का मतलब विद्युत धारा। यानी कि अगर हिंदी में फार्मूला इसके लिखें तो क्या बनेगा, विद्युत धारा बराबर आवेश और बटे में समय। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दी हुई है, बोला है कि अगर 0.5 एम्पियर की धारा कितने टाइम तक प्रवाहित हो रही है, 5 मिनट तक। कितने मिनट तक, 5 मिनट तक प्रवाहित हो, तो आवेश कितना प्रवाहित होगा, तो Q की वैल्यू कितनी होगी। इस प्रकार की सवालें आ सकते हैं, 1 नंबर की, 2 नंबर की। तो आप क्या लिखोगे कि टाइम बराबर कितना दे रखा है, 5 मिनट। टाइम कितना दिया है, 5 मिनट दिया है, और आपका ये धारा I कितना दे रखा है,
0.5 एम्पियर, और बोला है कि Q की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो इस फार्मूले को यूज करके आप लगा सकते हो सवाल, विद्युत धारा या फिर I बराबर Q बाई टी। I की वैल्यू कितनी है 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे Q की वैल्यू आपको पता करनी है तो Q की वैल्यू Q ही रखोगे, और टाइम की वैल्यू कितनी है 5 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, या लिख सकते हैं 5 मिनट या फिर कितना सेकंड 300 सेकंड। टाइम हमेशा किस में रखोगे आप, सेकंड में रखोगे। इस बात का बारीकी से ध्यान रखना, टाइम हमेशा किस में है, सेकंड में। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर टाइम को आप किस में रखोगे, घंटे में रखोगे। और ये समझने के लिए आपको कंटिन्यूस सवालें लगानी पड़ेंगी। तो 0.5 बराबर Q बाई में T, टाइम कितना रखा जाएगा यहाँ पे 300। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 और मल्टीप्लाई बाई कितना 300। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 150 कूलाम। कितना आवेश प्रवाहित होगा 150 कूलाम। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि सवालें बनेंगी तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय पर ही बनेंगी। कन्फर्म है ये? फिर से समझिए, आवेश का जो प्रवाह है वो क्या कहलाता है, विद्युत। और आवेश प्रवाह की जो दर है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसे, विद्युत धारा। डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगी, किसकी दिशा, विद्युत धारा की दिशा। अगर धारा की दिशा से संबंधित अगर कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो क्या आप आंसर करने वालों कि विद्युत धारा की दिशा आखिर क्या होगी। तो अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज में पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करते, रिपेल करते हैं, हटाते हैं एक दूसरे को। और माइनस चार्ज का कॉन्सेप्ट भी वैसे है, यानी कि इन दोनों कंडीशन में अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, प्रतिकर्षण की कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन, प्रतिकर्षण। और अगर हम बात करें कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज पास में लेते हैं तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आकर्षण होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, आकर्षण। तो अगर हम एक पॉइंट ए ले लें, एक पॉइंट बी ले लें, दो पॉइंट ले लिया हमने, और ये मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है चार्ज, निगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, वो प्रवाह इलेक्ट्रॉन का हमेशा नेगेटिव टू किधर होगा, पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और इसकी जो विपरीत डायरेक्शन है उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा की दिशा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इस साइड में जा रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा किसर होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। हमेशा विद्युत धारा की दिशा किधर मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन बहाव की विपरीत दिशा को। इलेक्ट्रॉन एकदम कन्फर्म है कि निगेटिव से किधर जाएंगे, पॉजिटिव की ओर। तो जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो किधर से किधर होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। यानी कि हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, प्लस से माइनस समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के बहाव की विपरीत दिशा है। अब कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बहाव की कैसी दिशा, विपरीत दिशा। वही दिशा किसकी होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन बहाव की विपरीत दिशा क्या कहलाएगी, विद्युत धारा की दिशा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि आवेश के बाद विद्युत और विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस पे सवालें कन्फर्म है कि आएंगी। ये आपका बेस फार्मूले में से पहला फार्मूला है। पहला फार्मूला आपने इससे पहले पढ़ रखा है, क्या, Q बराबर N इंटू ई। और ये जो दूसरा फार्मूला है आपका वो है I बराबर Q बाई टी। यूनिट सबकी याद रखते चलना, और किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी याद रखना।